आप सबका नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपठित गद्यांश, जो कि 9th क्लास और 10th क्लास के संस्कृत एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। और यह अपठित गद्यांश 10 नंबर का आता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसके अर्थ क्या हैं, इसमें किस विषय में कहा है। इसके बाद फिर हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर है विवेकानंद का जन्म अर्थात जन्म कालिकाता नगरे अर्थात कलकत्ता नगर में, कोलकाता नगर में अभवत हुआ था। विवेकानंद का जन्म कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य पिता, उसके पिता विश्वनाथ दत्त है। विश्वनाथ दत्त। माता च, माता मतलब और भुवनेश्वरी देवी, यह भुवनेश्वरी देवी आस्ताम थे। उसके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थे। किसके पिता? विवेकानंद के पिता और माता। तस्य, उसका प्रथम या उनका कह सकते हैं सम्मान के लिए। उनका प्रथमम पहला नाम उनका पहला नाम नरेंद्र आसित, नरेंद्र था। उनका पहला नाम नरेंद्र था। इसके बाद है नरेंद्र बाल्याद, बचपन से एव ही, नरेंद्र बचपन से ही क्रीड़ापटु, खेलने में निपुण, दयालु स्वभाव वाला, विचारशील से और आसित था। तो नरेंद्र बचपन से ही खेलने में निपुण, दयालु और विचारशील था। ईश्वर है, ईश्वर अस्ति है, न नहीं वा या, इति ऐसी शंका आसित थी कि ईश्वर है या नहीं, ऐसी शंका थी उनके मन में, ऐसी शंका थी। इसके बाद है शास्त्राणाम, शास्त्रों के अध्ययन से, बहुनाम बहुत से, साधुनाम साधुओं के, च और समीपम पास में, गत्वा जाकर, अपि भी, शंका परिहार न, ये न है, ने नहीं है, न आएगा, न अभवत नहीं हुआ। शास्त्रों के अध्ययन से और बहुत से साधुओं के पास जाकर भी शंका का निवारण नहीं हुआ। अंत में च और श्री रामकृष्ण परमहंसस्य, श्री अर्थात श्री रामकृष्ण का मतलब रामकृष्ण, परमहंसस्य परमहंस के, सकाशात पास में, तस्य उनके, संदेह परिहार है, संदेह का परिहार यानी कि शंका का निवारण अभवत हुआ। अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास में उनके संदेह का निवारण हुआ। इसके बाद है परमहंसस्य, परमहंस के, दिव्य प्रभाव से, आकृष्ट हुआ, स वह, तस्य उनका, शिष्य अभवत हो गया। तो परमहंस के दिव्य प्रभाव से आकर्षित हुआ वह उनका शिष्य बन गया। स वह विश्वधर्म सम्मेलन में भाग ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए, अमेरिका देश के शिकागो नगर में गतवान गया। वह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो नगर में गया। इसके बाद है तत्र, वहाँ पर, विविध देशियान, अनेक देशों के, जनान लोगों को, उद्देश्य बनाकर, यानी कि उनकी तरफ, उनके प्रति, हिंदू धर्म के विषय में भाषण कृतवान दिया या किया। वहाँ पर अनेक देशों के लोगों को उद्देश्य बनाकर हिंदू धर्म के विषय में भाषण दिया। उसने भारतीयों को उत्तिष्ठ, उठो, जागृत जागो, दीन देवो अर्थात दीन व्यक्तियों के, देवता भव बनो, अर्थात जो कमज़ोर हैं, दीन हैं, जो लाचार हैं, उनके देवता बनो। देवताओं का मतलब सहायक बनो, ठीक है। और दरिद्र है अर्थात जो गरीब है,
उनके भी देवो भव, यानी कि उनके भी सहायक बनो या देवता बनो, ऐसा आप कुछ भी समझ सकते हैं। उन्होंने भारतीयों को कहा कि उठो जागो और दीनों के देवताओं बनो और दरिद्रों के देवताओं बनो, इति ऐसा संबोधितवान संबोधन किया। अमूल्य, अमूल्य है, तस्य उपदेशः, उनके उपदेश अमूल्य है। तो यह तो था हमारा अपठित गद्यांश। और अब इसके हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन, एक शब्द में उत्तरतः उत्तर दीजिए। पहला है विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत। विवेकानंद का जन्म कुत्र, कहाँ पर अभवत हुआ। विवेकानंद का जन्म कहाँ पर हुआ, तो इसमें गद्यांश में लिखा गया है कालिकाता नगरे। हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे जैसा पैराग्राफ में है, कलकत्ता नगर में, अर्थात कोलकाता नगर में। इसके बाद दूसरा है विवेकानंदस्य, विवेकानंद का प्रथमम नाम, पहला नाम किम आसीत, क्या था। विवेकानंद का पहला नाम क्या था। अब आ जाएगा नरेंद्र है, नरेंद्र। इसके बाद तीसरा प्रश्न है नरेंद्र है कस्य प्रभावेण आकृष्ट है अभवत। नरेंद्र किसके प्रभाव से आकृष्ट हुआ, तो इसका आ जाएगा परमहंसस्य दिव्य प्रभावेण, परमहंस के दिव्य प्रभाव से। इसके बाद चौथा है विश्व धर्म सम्मेलन है कुत्र आयोजित है। विश्व धर्म सम्मेलन कुत्र, कहाँ पर आयोजित है, आयोजित हुआ, तो कहाँ पर आयोजित हुआ, शिकागो नगरे, शिकागो नगरे। क्योंकि एक शब्द में आंसर देने हैं तो इसलिए हम कोशिश करेंगे छोटा ही आंसर देने की, एक शब्द में ही, तो शिकागो नगरे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है नरेंद्र है बाल्यकाले कीदृश आसीत। नरेंद्र बाल्यकाल में कैसा था, तो हमने यहाँ पेन के साथ में आंसर लिखे हैं। नरेंद्र है नरेंद्र, यहाँ पर नरेंद्र के साथ में आप विसर्ग लगाएं। नरेंद्र बाल्याद, बाल्यकाल में, बचपन से एव ही, क्रीडापटु, खेलने में निपुण, दयालु, दयालु, विचारशील है, विचारशील, और आसित था। तो यह जो पंक्ति है पैराग्राफ में गद्यांश में पूरी की पूरी लाइन यह आ जाएगी, ठीक है। नरेंद्र बचपन से ही क्रीडापटु, दयालु और विचारशील था। इसके बाद है नरेंद्र ईश्वर विषयक शंकायाः परिहारः कुत्र अभवत्। नरेंद्र की ईश्वर संबंधी या ईश्वर विषय वाली शंकायाः, शंका का परिहार है, परिहार कुत्र अभवत्, कहाँ हुआ, तो इसका आ जाएगा, यह जो लाइन है श्री कृष्ण श्री रामकृष्ण परमहंसस्य, यह पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी इसका आंसर। तो श्री कृष्ण परमहंसस्य, श्री कृष्ण परमहंस के सकाशात, पास में, तस्य संदेह परिहार अभवत्, उनके संदेह का निवारण हुआ। इसके बाद है तीसरा विवेकानंद शिकागो सम्मेलन के कम विषयम, यहाँ पर कम आ जाएगा, ठीक है। कम विषयम आश्रित्य, थोड़ा हम स्प्रिंट हुआ है, के नहीं आएगा, कम आएगा। कुछ एक लाइन ऊपर भी गलती थी थोड़ी ही, वो आपको बता देंगे कहाँ पर ध्यान में आएगा। ने लिखा हुआ था लेकिन न आता था वहाँ, तो यहाँ पर है कम विषयम, ठीक है। आश्रित्य भाषणम कृतवान विवेकानंद है, इसका आ जाएगा, पेन के साथ हमने लिखा है विवेकानंद शिकागो सम्मेलने हिंदू धर्म विषय भाषणम कृतवान, तो वह विषय पूछा है, किस विषय पर भाषण दिया था। पैराग्राफ में छोटी सी गलती थी, यहाँ पर लिखा था ने, यह ने नहीं आएगा, न आएगा, इसमें एक की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद इसका शीर्षक पूछा है, अस्य अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखो, तो विवेकानंद लिख दिया। यह शीर्षक होता है जिसके बारे में बात हो, सारे पैराग्राफ के अंदर जिसके बारे में बात हो वही शीर्षक होता है, तो विवेकानंद आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है यथा निर्देशम प्रश्नानुत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर वाक्य है ईश्वर है अस्ति नास्ति वा, ईश्वर है या नहीं है, अस्ति, अस्ति इस क्रियापद से, इस क्रियापद का कर्ता क्या है। अब मैंने कहा था 95% संस्कृत के जो भी वाक्य होते हैं उनमें पहला जो शब्द होता है वो कर्ता होता है और अंतिम जो होता है वो क्रिया होता है, लेकिन यह 95% है, इतना याद रखें, 100% नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर वाक्य पूर्ण होगा तो अपने आप में छोटा वाक्य होगा इस तरह से।
तो यहाँ पर छोटा वाक्य है, ईश्वर है या नहीं, तो ईश्वर हो जाएगा इसका आंसर। कर्ता पूछा है, कर्ता काम को करने वाला। अब है, कौन है या नहीं, ईश्वर। ठीक है। इसके बाद है दरिद्र देवो भव, दरिद्रों के देवताओं बनो। अनयोः, इन दोनों का, इन दोनों में, किसमें, दरिद्र देवो भव में, इन दोनों में क्रियापदम की में। और मैंने एक बात और कही थी कि जो चीज़ पूछेगा उसके साथ में आपको पदम मिल जाएगा, वो भी कुछ वाक्यों में, सभी वाक्यों में नहीं। तो यहाँ पर पदम के साथ में क्रिया आया है। ये उन बच्चों के लिए तरीका है जो संस्कृत में कमज़ोर हैं, तो पदम के साथ में क्रिया लिखा है तो क्रिया अंतिम होता है, अंतिम शब्द भव अंतिम है, तो भव क्रियापदम है। इसके बाद है अमूल्यः तस्य उपदेशः, अमूल्य है उनके उपदेश। तो यहाँ पर जो तस्य है, तस्य वाक्य तस्य, तस्य जो है सर्वनाम पदम, यह है सर्वनाम शब्द कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो विवेकानंद के लिए किया गया है, विवेकानंदस्य आ जाएगा, बल्कि विवेकानंदस्य नहीं आएगा, विवेकानंदाय आएगा। यहाँ पर विवेकानंदाय चतुर्थी विभक्ति आएगी। विवेकानंदस्य भी ठीक है, लेकिन इन्होंने कस्मै पूछा है तो विवेका किसके लिए, इन्होंने ये पूछा है किसके लिए, तो हमको वैसे अगर शुद्ध आंसर होगा इसका तो विवेकानंदाय होगा, लेकिन इन्होंने विवेकानंदस्य लिखा है, इन्होंने थोड़ा भाव में लिख दिया इसको कि तस्य, कि उसके किसके, इन्होंने बता दिया कि किसके, जबकि किसके नहीं पूछ रहा था, किसके लिए पूछ रहा था। और जहाँ पर लिए की बात आती है, को के लिए, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर कस्य आता कि भाई यह ये सर्वनाम पद किसका है या किसके, तो किसके लिए तो चतुर्थी आता है, और कस्य के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऑप्शन विवेकानंद है तो विवेकानंदस्य हम इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ पर प्रिंट में और ज़्यादा शुद्धि के चक्कर में हम नहीं जाएंगे, हमको जो ऑप्शन यहाँ पर सबसे उचित दिखाई देता है हम उसी को भरेंगे। तो आज के लिए हमने यह अपठित गद्यांश किया 9th और 10th क्लास के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आशा करता हूँ सभी छात्रों को यह हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और सभी छात्रों से आशा है सभी छात्र इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ताकि आने वाले परीक्षा में आपको अच्छा लाभ मिले। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।